हेलो एवरीवन। तो गाइज आपका जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मुझे जीके के और हिंदी के क्वेश्चन मिल गए हैं। मैंने क्वेश्चन को मंगा लिया अपने व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों के बीच इन दोनों की आंसर की आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा, है ना, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और बाकी अगर आप मैथ्स के और रीजनिंग के भी सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा कि सर अभी मुझे इसका भी सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको इसके जस्ट बाद वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे आपको इस वीडियो में जीके के और हिंदी के अच्छे से सोल्यूशन मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा। हिंदी और जीके के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके मिक्स हैं, है ना, तो आप पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को मैच करा पाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत और चाइना के बीच जो बाउंड्री डिवाइड करता है, प्रभावी सीमा, उसको क्या बोला जाता है, कौन सी रेखा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, मैकमोहन। और रेड क्लिफ की बात करूं तो रेड क्लिफ किसको बीच, भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये शायद पूछा था कि जो आपका बोवली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला एक तंतु वाद्य यंत्र है, तो उस हिसाब से पूछा। और दूसरा ये वाला दिया था, एक अंडा वीड़ा करके है, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो आई थिंक मेरे हिसाब से लग रहा है कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बाकी आपको क्या सही लगता है आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा आप लोगों ने लगा के आए हैं, उस हिसाब से आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आंसर सी आप मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका जो CAPT होता है इसमें से बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है मतलब किस श्रेणी का, तो ये आपका हो जाएगा 67 का आंसर ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन मैं गाइस बहुत अच्छे से रीड नहीं कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा बस अपने क्वेश्चन को रीड करके आंसर के हिसाब से। अब देखिए, जैसे ये पूछा था नीति निदेशक तत्व, तो नीति निदेशक तत्व ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। याद कैसे किया गया, देखो नीति निदेशक, तो नीति निदेशक में आपका क्या आ रहा है, नींद आ रहा है, और नींद कहाँ पे आती है, लैंड, लैंड मतलब जमीन, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब देखिए कुछ इसमें हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिए 17 में है यौगिक शब्द की पहचान करना है, तो यौगिक शब्द कौन सा आपका इसमें, परमौषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 की बात करूँ। 18 में आपसे पूछा है किस शब्द का चयन एक सा नहीं है ना, किस शब्द का चयन, किस शब्द का वचन, सॉरी माफ करिएगा, वचन। एक्चुअल में व्हाट्सएप पे फोटो आई है तो उसकी क्वालिटी ऐसे ही कम हो गई है ना, वचन एक सा नहीं है, तो आई थिंक आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, 18 का ए हो जाएगा। अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 आपका जो होगा पूछा है महाजनी, महाजनी में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय बड़ी ई मतलब ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आप ये वाली लगाएं ऑप्शन बी तो आपका एकदम सही है। ठीक है, अच्छा अगर 20 की बात करूं तो 20 आपसे पूछा है कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग, है ना, तो परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग जो है यह हो जाएगा ऑप्शन ए मतलब परी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करता हूँ, तो आगे इधर आपके 21 का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 21 की अगर जो बात की जाए तो 21 आपसे पूछा है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कुछ ऐसे पुरस्कार करके होगा, है ना, तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा आपका हिम तरंगिणी, है ना, इनको एक पुरस्कार मिला एक आदमी, है ना, तो 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 22 की बात करूँ तो 22 का क्या हो जाएगा। गाइज इधर के क्वेश्चन थोड़े से कट गए जो फोटो क्लिक किया, बट मैं उससे बाद में मंगाया तो इतना टाइम नहीं था कि फिर फोटो मर्ज किया जाए, बट आप क्वेश्चन पहचान रहे होंगे क्योंकि आपके पास पेपर है। तो 22 का जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 348 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 23 ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन कट हो गया है, बट आपके पास क्वेश्चन है तो आप मिला लीजिएगा। कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी, तो बाद में मुझे जो क्वेश्चन मिला तो वहाँ से रीड किया, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 का बात करूं तो 24 सही वाक्य पूछा है ना, तो 24 का जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका सही क्या होगा, मुझे बहुत क्या हो जाएगा 24 का आपका, मुझे बहुत देख लेता हूँ मैं, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है, तो 24 का आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत आनंद आता है ये होना चाहिए, सी, है ना। तो आप बताइएगा आपको क्या, आपने क्या लगा कर आया है ना, तो उस हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो 24 का आपका होना चाहिए मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। मुझे बहुत आनंद आता है, और इसमें डिफरेंस क्या है वैसे,
बहुत आनंद आता है, जो भी होगा आप कमेंट करिएगा। थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है तो हो सकता है इसमें कोई मात्रा वगैरह लिखा हो, मुझे ना दिख रहा हो। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 58 पूछ रहा है कि क्या है क्वेश्चन 58 का है आपका, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच आपका कोई ये हुआ है। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए अच्छे से। तो 58 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, किन देशों के बीच हुआ, भारत के साथ जो हुआ वो बांग्लादेश, क्या हो जाएगा 58 का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 59 की बात करूँ तो 59 आपका हो जाएगा सिंपल। 59 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चीनी, क्या है चीनी है पचा गए। 59 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्या हो जाएगा 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, तो आपके हो जाएंगे कितना 59 का बी 5। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला 60 जो है ये हो जाएगा 60 का आपका हो जाएगा क्या OHCH, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी, 60 का सी, मानवाधिकार परिषद। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे की बात करता हूँ 61 जो आपसे पूछा है क्या पूछा है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है ना। तो कौन सी भाषा नहीं है, तो 61 का हो जाएगा ए, कौन सी नहीं है, फारसी भाषा नहीं है। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 30 का जो होगा आपका वो हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है तो 30 है आपका, न्यूटन का सिद्धांत किस वजह से परिष्कृत हुआ, तो क्वांटम फिजिक्स, क्या हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स, ऑप्शन ए। 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे की बात करूं तो 31 हो जाएगा। 31 आपका क्या हो जाएगा, क्या है, आज भी ग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो किसका हो जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण होगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हो जाएगा 32 का आपका हो जाएगा, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा बी, है ना, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, 32 का बी। अच्छा 33 की बात करूं तो 33 आपका है सिंपल, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो 33 का आपका हो जाएगा सरहप्पा, जो भी है इनका नाम काफ़ी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो 33 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का बी। ओके 34 की बात करूं तो 34 का है आपका, इनमें से कौन सही वाक्य पहचानिए, तो 34 का क्या हो जाएगा, इस जो आपका बी है वो करेक्ट है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 34 का बी। क्लियर हो गया हो। अच्छा इधर के रिमेनिंग जो है इसको कर लेते हैं हम लोग, है ना, इधर के जो आपके बचे हुए हैं 35 क्या हो जाएगा, जहाँ 2 या 2 से अधिक मतलब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक धातुओं को, मतलब क्या है इसका क्या होगा, आई थिंक ये जो ऑप्शन मुझे उसमें दिखा था, जो मैंने दोबारा PDF मिलाया था उसमें संयुक्त था, है ना, तो 35 का क्या हो जाएगा संयुक्त। ठीक है, अच्छा और 36 में क्या होगा, 36 आपसे पूछा है कि प्रत्येक में संधि कौन सी है, तो प्रत्येक में जो आपकी संधि होगी प्रति धन 1, तो क्या हो जाएगा आपका यण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी यण संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे वह है 37 का आपका हो जाता है, मैं घर जाता हूँ में आपसे क्या पूछा था, सहायक क्रिया ऐसे पूछा था, तो क्या हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला 34 मैंने आपको बताया आई थिंक, हाँ 34 हो चुका है। ओके बहुत अच्छी बात है। देन बात करते हैं हम लोग किसकी, अगला बात कर लेते हैं हम लोग 38 की। ठीक है, तो जो आपका 38 होगा वो क्या है, लोसांगू या लोसांग, है ना, 38 है आपका लोसांगू या लोसांग, कहाँ का आपका त्यौहार है, तो लोसांगू हो जाएगा आपका 38 का बी, कहाँ का है सिक्किम का है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 39 की बात करूँ तो 39 जो होगा आपका वो हो जाएगा सिंपल क्या, राजस्व प्राधिकारी, है ना, तो 39 का आपका क्या हो जाएगा राजस्व परिषद से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। 40 की बात करूं तो 40 पूछा है आपका, कुतुबुद्दीन किस राजवंश किस डायनेस्टी से था, तो ये आपका था गुलाम वंश, किससे था गुलाम वंश। ठीक है, 40 का सी हो जाएगा। आगे बात करता हूँ, आगे आया आपका 41 आपसे क्या पूछा है, इतिहासकारों के अनुसार एज पर हिस्टीरियन, यहाँ तो इंग्लिश में हम देख सकते हैं, हु एमंग ऑफ द कंसिडर फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा 41 बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है,
अच्छा, देन बात करता हूँ अगले की। तो अगला फिर आई थिंक आपका हिंदी का आ गया है ना। तो 25 हो जाएगा आपका, ये पूरा आप पढ़ेंगे अच्छे से तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो 25 है। तो 25 जो रिक्त स्थान फिल करना है, तो मैंने जहाँ तक रीड किया मुझे जो समझ में आया वो आंसर बता रहा हूँ। तो क्या है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, क्या हो जाएगा 25 का, मैं आई थिंक मुझे जहाँ तक समझ में आया वो होगा आपका 25 का ए, है ना। 25 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वो क्या हो जाए, इन तिलों में तेल नहीं, है ना, इन तिलों में तेल नहीं, शायद यही होगा। ठीक है 25। अगला 26 की बात करता हूँ। तो 26 क्या हो जाएगा आपका, तेलुगु शब्द किस शब्द से, निम्नलिखित में से किस शब्द से नहीं हुई है। तो 26 आपका हो जाएगा सिंपल बी, क्या हो जाएगा, त्रिलिंग, है ना, त्रिलिंग हो जाएगा। अगले बात करता हूँ। तो 27 है आपका समासिक पद। 27 का समासिक पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा वायु, क्या हो जाएगा 27 का हो जाएगा आपका वायु वेग, क्या हो जाएगा, वायु वेग। ठीक है, चलिए अगले की बात करता हूँ। और ये है पढ़कर देना आपको 28 वाले को, है ना। तो 28 के कहाँ गए, ऊपर से हैं शायद, हाँ 28। चलिए 28 की बात करता हूँ। तो 28 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 28 का आपका सिंपल हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, आप रीड करके अपना आंसर बताइएगा जरूर, है ना, ताकि अच्छे से कंफर्म हो जाए। 28 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अच्छा 29 की बात करूँ तो 29 भी आपका क्या हो जाएगा, विज्ञान होगा, जो कि क्या होगा, बी होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बात करता हूँ। आगे आपका अब पहुँच जाइए किस पे, 54 पे। किस पे आ जाइए, 54। आई थिंक ये जीके के ही होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं 54। 54 का जो क्वेश्चन तो परमवीर चक्र से रिलेटेड है, कौन सम्मानित हुए हैं। तो 54 का हो जाएगा आपका कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना। 54 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। 55 की बात करूं तो 55 हो जाएगा आपका 55 जो होगा वो मुझे जहाँ तक समझ में आया वो क्या होगा, बांग्लादेश होगा। क्या होगा, बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 की बात करते हैं। तो 56 जो होगा आपका वो क्या था क्वेश्चन, प्रसिद्ध बुक द कैट कटा क्रोमोसोम, है ना। तो इसके आपके लेखक पूछा है, 56 है जो, ये कौन हो जाएगा, सी वाला। कौन हो जाएंगे, अमिताभ घोष। कौन हो जाएंगे, अमिताभ घोष। आगे बढ़ते हैं। 57 आपसे पूछा है कि जो 57 होगा उसमें क्या होगा, ए होगा, वो होगा क्या पूछा है, नौटंकी, कजरी, ये सब क्या है, लोक नृत्य, है ना। तो 57 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 46 है जो कि फिर जी के आ गया। तो 46 की बात करता हूँ। तो 46 का जो होगा आपका क्या पूछा है, आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था, किस ईयर में किया गया था। तो 46 का जो होगा वो होगा 2008, सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 46 का सी ऑप्शन। नोटबंदी 47 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, 40 गलत तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूँ। 47 का 8 नवंबर 2016 में, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2016 में नोटबंदी हुई थी आपकी 47। देन आपका नेक्स्ट बात करता हूँ 48 होगा आपका, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी। कौन लागू किया था, फ्रांस ने लागू किया था। ठीक, अच्छा 49 की बात करता हूँ। तो 49 आपसे पूछा था 1913-14 में भगत आंदोलन के नेता, है ना, टाना भगत आंदोलन के नेता। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया बट मैं दोबारा मंगाया था। तो 49 हो जाएगा आपका सी, कौन, जत्रा भगत। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ बिल्कुल है भी अपने पास क्वेश्चन। 46 की बात करता हूँ। तो 46 पूछा था, अच्छा ये फिर से रिपीटेड हो गया क्या, मुझे लग रहा, हाँ ये रिपीटेड है। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं और भी क्वेश्चन। 54 पे आइए। हाँ ये भी रिपीटेड ही है आई थिंक, है ना। 54 तो मैंने क्या क्योंकि आपको बता ही चुका हूँ, है ना। 54 का ये सोमनाथ शर्मा, बट ये देखो मैंने मर्ज किया बट क्वेश्चन वो क्या है कि एक बार बता चुके हैं तो कोई मतलब है नहीं। देन आपका कैलकाटा वाला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते जाते हैं। हाँ ये आपका है हिंदी के कुछ हैं, चलिए देख लेते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा ऐसे करके है, देखिए अंतर दे दिए क्वेश्चन थोड़ा सा पहले मैंने गलती किया, मुझे बाद में इसका पीडीएफ बनाना था बट एक बार बना चुका था तो मैं सोचा आंसर से ही मतलब है, क्वेश्चन तो आपके पास है ही। तो चलिए बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट होगा उसका फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा रामचंद्रिका। क्या होगा, रामचंद्रिका। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका
समास विग्रह, तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, विग्रह वाला पद हो जाएगा कार्य में दक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला पूछा था आपसे, थर्ड जो होगा वो होगा आपका, क्या पूछा है, मृग। तो थर्ड का जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, मृग से सन बनना है सावक, मृग सावक घास खा रहा है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ की बात करता हूँ, तो फोर्थ का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिंपल, फोर्थ का आंसर क्या है, हमेशा एक सा रहना चाहिए। तो इसके लिए जो आपका लोकोक्ति होगा वो फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, डी होगा, मतलब सावन हरे नभ भादो सूखे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी इधर के जो रिमेनिंग है राइट साइड वाले भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके पास है तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, आप केवल स्टार्टिंग मिल जाए। पाँचवा रमेंद्र शाह जैसे दिख गया, आपका नंबर कोई भी हो, बट क्वेश्चन तो आप समझ गए ना, तो उसी हिसाब से आप मैच करा लीजिए, है ना। तो पाँचवें का जो होगा आपका रमेंद्र शाह वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्या है, उपन्यास है। ठीक है, छठवें की बात करूँ तो छठवां रामविलास शर्मा वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि आपका क्या है 1970 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है आपका वो है सतवां, जो क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, तो सतवां आपसे क्या पूछा है, पार्वती पृथ्वी पुत्र पृथ्वी, पर्यायवाची किसकी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सतवें का आपका सिंपल क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, ये किसकी पंक्ति है, तो अठवें का आपका क्या हो जाएगा, रैदास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं हम लोग 42। ठीक है, तो 52 का 1 मिनट रहिएगा, देखते हैं। 42 में मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैं इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सर्च करने में ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा था, तो मैं सोचा आगे देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए 43 की बात करता हूँ। तो 43 आपका पूछा था, 43 पूछा था कि इथोपिया की मुद्रा क्या है, तो क्या है 43 का, बिर है। क्या है, बिर, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 क्या है आपका, 44 है आपका अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो 44 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि होगा क्या, मेजर अमन सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 का जो आपका आंसर होगा, 45 का आंसर भी आपका क्या होगा, बी होगा। इसको एक क्रम में बैठाना था, तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर सहायक पुलिस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका 50 से देखते हैं हम लोग, है ना। 50 है आपका मानव तस्करी, जबरन, श्रम, रोक, ये सब, इस वाले का जो आंसर होगा 50 वाले का, वो सिंपल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, चलिए 51 की बात करता हूँ। तो 51 का जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला होगा, जो कि क्या होगा 59, जो आपका जून 2020 में चीनी ऐप बैन किए गए हैं, वो कितने हो जाएंगे, 59, मतलब ऑप्शन सी, 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 है अर्जेंटीना की राजधानी पूछा है, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी होगी वो 52 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये है ब्यूनस आयर्स जो। ठीक है, तो 52 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 आपका पूछा है ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है ना, मतलब आर्द्रता को किससे नापा जाता है। तो 53 का जो होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 ध्यान से समझिएगा। 62 आपसे पूछा है कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था 500 की नोटों की संख्या कितनी थी, है ना। तो 62 का जो होगा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 16,196 मिलियन। ठीक है, तो 62 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, 63 की बात करता हूँ। तो 63 का जो होगा अस्थाई सदस्य हैं, तो 63 का जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। तो संयुक्त राज्य, रूस, ये सब क्या हो जाएंगे, अस्थाई सदस्य। ठीक है, तो 63 का डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 की बात करते हैं। तो 64 आपसे कहा है सही विकल्प चुनना है। तो 64 का जो होगा वो होगा क्या है, एक बार मैं रीड कर लूँ। एक ट्रांसफार्मर उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, तो 64 का आपका क्या है, ए ही सही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया है, तो ए ऑप्शन सही है। और अगला क्या लिखा था, उपयोग में किए गए कोर को ट्रांसफार्मर स्टेप, हाँ ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो दोनों सही है, मतलब ए वाला। ठीक है, तो आपका सिंपल 64 का क्या हो जाएगा आंसर, 64 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं,
आगे है आपका 73, क्या है 73, तो 73 का जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका नोएडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा नोएडा। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले के राज्य जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है, तो आपका नोएडा हो जाएगा, ठीक है। तो 73 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 74 की बात करूं तो 74 आपसे कहा है क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो सी हो जाएगा 31 अक्टूबर को, है ना। 74 का क्या हो जाएगा सी। गाइस किसी भी क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, क्योंकि मैंने भी तुरंत सर्च किया, जितना मुझे याद था वो मैंने अपने तरफ से बताया, बाकी कुछ मैंने सर्च किया, हो सकता है किसी में क्वेश्चन में आंसर में आपको कोई तो डाउट हो, तो आप प्लीज़ उसको ऑनेस्टली आप क्या करिएगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर मैथ और आप रीजनिंग के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उनके भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो 75 क्या है, कृषि अनुसंधान द्वारा जारी फसलों में किसकी उपज वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 75 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, गेहूं, ठीक है, क्या हो जाएगा गेहूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका बस लगभग खत्म हो रहा है। अगला है आपका राष्ट्र में ई प्रत्यय, मतलब 9वां क्वेश्चन की अगर जो बात करूं तो 9वां है आपका राष्ट्र में ई प्रत्यय तो लगाने पर बनने वाला नया शब्द बनेगा, तो राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो क्या हो जाएगा राष्ट्र में ई, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 की बात करता हूं तो 10 है आपका सिंपल, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ग्रामीण व्यक्ति, गाँव में लगने वाले को क्या बोलते हो ग्रामीण व्यक्ति, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर जो 11 की बात करूँ तो राजकुमार वर्मा, है ना, राजकुमार वर्मा, तो सिंपल 11 का जो होगा वो क्या हो जाएगा डी, मलिक मोहम्मद जैसी, क्या सही है डी, ठीक है। तो 11 का क्या करेक्ट है डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 की बात करें तो 12 में आपका क्या पूछा है समास, किस टाइप का समास है, तो ये कनफटा में हो जाएगा, तीसरा अर्थ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा बहुब्रीहि, क्या हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 12 हो गया, इधर वाले भी देख लेते हैं, 1 मिनट, 12 दिन 13 उद्घाटन, है ना, तो 13 में क्या हो जाएगा उद्घाटन, मतलब 13 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हलंत वाला सही होगा, आप इसको मत करिएगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 14 देखिएगा, इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए, आपके पास खुद पेपर है तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा, है ना। तो यह कविता 14 का क्या हो जाएगा सिंपल ए, मैंने खुद लिखी है ना, तो मैंने लिखी है, 14 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक, ओके। चलिए 15 की बात करता हूँ, तो 15 में आपका है दो चट्टानों पर साहित्य पाने वाले कवि हैं, तो 15 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कौन है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। 16 की बात करता हूँ तो 16 का जो हो जाएगा आपका सिंपल आंसर विज्ञान में, तो 16 का सिंपल हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल है, चलिए देखते हैं 69, है ना, 69 की बात करता हूँ, ठीक है। तो 69 है आपका सिंपल 69 का हम मतलब पूछा यूनेस्को में नहीं है शामिल, तो हो जाएगा आपका क्या 69 का सिंपल आंसर हो जाएगा क्या बी हो जाएगा, है ना, हम्पी स्मारक नहीं है, ठीक है, यूनेस्को में। और 70 की बात करता हूँ तो 70 आपसे पूछा है कि जायद की फसल के रूप में होती है, तो 70 का आपका सिंपल जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, मतलब जिससे कमाई वगैरह की जाती है, तो क्या हो जाएगा तरबूज, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए 70 का क्या हो गया सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 71 का सिंपल हो जाएगा आपका क्या 71 का मानव अधिकार परिषद, ये भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब 2006, ठीक है। तो 71 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 72 की बात करता हूँ, तो 72 आपका मानवाधिकार संधि निकाय स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है, तो 72 का भी क्या हो जाएगा आपका 3 वर्ष, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं गाइस बस क्वेश्चन खत्म। आई थिंक मैंने अपने तरफ से जितना मैंने उससे कहा था कि आप मैंने कहा था कि आप जीके और हिंदी के मैं क्वेश्चन की एनालिसिस करा दूं, है ना, क्योंकि इनके तुरंत आंसर लगभग मिल जाते हैं। अब अगर आप रीजनिंग और मैथ चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर वी वांट, मतलब आप सिंपल कह दीजिएगा सर रीजनिंग और मैथ्स की भी एनालिसिस करा दी, तो मैं उससे पेपर जाके उसके अपने घर से ले लूँगा, उसके घर से, देन मैं आपसे क्या करूँगा पूरे क्वेश्चन को बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका जो कल जिनके 2 शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सके, काफ़ी फायदा हो सके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।